इजराइल फ़लस्तीन की ज़मीन को कब्जा करके आज उस पर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। इसलिए हम सारे लोग, जो हमारा पुराना स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के ज़माने से, कि वो यासर अराफात को अपना भाई मानती थी, और कांग्रेस पार्टी आज भी हम जो भी अन्याय करेगा उसके विरोध में है। हम इजराइल का विरोध करते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ। जो सरकार मान्यवर, आज जो सरकार काम कर रही है वो किसी कमज़ोर के साथ नहीं। आपने देखा है तमाम मुद्दे देश में ही हो रहे हो, मणिपुर पूरा जल रहा है, प्रधानमंत्री को बोलने की फुर्सत नहीं है, वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। अभी आपने देखा कि जो भी कहीं पर भी अत्याचार हुआ, वो चाहे कुलदीप सेंगर का मामला रहा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का मामला रहा हो, चाहे आज हमारे आर्थिक मुद्दे पर देख लीजिए, हम लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे थे, आज सरकार 627 नंबर पर बैठे अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचा रही है, अंबानी को पहुंचा दिया उसने। तो ये सरकार ही किसी कमज़ोर के साथ नहीं है, ये हर ज़बरदस्त लोगों के साथ में है। आप देखें कि अमेरिका आज उनकी मदद कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की 71 के युद्ध में मदद कर रहा था आज, तो अब हम कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मणिपुर में क्या किया इन्होंने, उसके बाद में लेकिन हम देखें दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पदक विजेता अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रही थी, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। एक महिला को, कुलदीप सेंगर का मामला आपने उन्नाव में देखा, चिन्मय आनंद का मामला आपने देखा, कहाँ सरकार कमज़ोरों के साथ कहीं खड़ी हो तो बताइए आप। कि आज जो देश की स्थितियाँ हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आप 2019 का चुनाव लड़े थे, उनमें एक एक बात आप याद कर लीजिए। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बताइए सरकार का 5 साल का कार्यकाल बीत रहा, एक भी स्मार्ट सिटी बनी? उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर लेंगे, किसान का काम दुगना हो गया है। रात भर वो आवारा जानवरों से, जो छुट्टे जानवर हैं उनसे अपनी फसलों को रखा रहा है, आय तो नहीं दुगनी हुई। एक भी धान के केंद्र, मक्का के केंद्र अगर आपके ज़िले में चल रहा हो तो बताइए। मैं अपने ज़िले की स्थिति जान रहा हूँ, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, बजाज चीनी मिल 300 करोड़ रुपया दबाए बैठी हुई है। आपने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आज 69,000 शिक्षक भर्ती। अभी कल की बात है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे, उनको पीट करके भेज दिया गया। कोई हक को, महंगाई बहुत हुआ, जगह जगह बोर्ड लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, किस महंगाई से निजात मिली? अप्रैल में जो दाल 100 रुपये किलो बिक रही थी, आज के महीने में 180 रुपये किलो मिल रही है। आप बताइए, आम आदमी का जीना मुहाल है, तो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता है। दाल चावल रोटी सब्जी चारों अगर आम आदमी खा ले तो मैं मान लो कि सरकार की बातें दम में है। एक ऐसी शख्सियत, जब राजनीति बहुत विद्रूप रूप ले रही थी, सारे लोग अलग अलग अपनी अपना राग लाप रहे थे, उसके बाद भी अब्दुल कलाम साहब का नाम जब राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने इनको समर्थन दिया और दोनों के समर्थन से राष्ट्रपति बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 25 जुलाई 2002 को उनकी नियुक्ति हुई और 25 जुलाई 2007 तक